हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज मैथ का पहला सेशन है, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक, तो आज का मैथ का पहला सेशन है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर कर दें। ये पहला पार्ट है मैथ का, तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें। ज़्यादातर बच्चों के इसी में बैक लगता है। हाँ, तो 8 मीटर लंबी और 3.5 मीटर लंबी ऊंचाई एवं 20 मीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो देखो दीवार की लंबाई कितनी है, 8 मीटर लंबी दीवार है, और दीवार की मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बना दो, इसको 100 से भाग दे दो। ठीक, भाग दोगे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। अच्छा, ठीक। दीवार की आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, इन तीनों का गुणा करो, कितना आएगा, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, आयतन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो 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 यदि समुच्चय ए बराबर 8, 12, 15, 16 और बी बराबर 8, 15, 17, 20 हो, तो समुच्चय यू बी तथा समुच्चय एन का मान ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय ए में कितनी संख्या है, 8, 12, 15। इसको ऐसे ही लिख लो। तो देखो, जो इस सिंबल का मतलब होता है जो जो मिले, जो उसको लिख लो, उसको भी लिखो, जो ना मिले उसको भी लिख लो। तो देखो 8 बी में भी है, हाँ 8 है, 12 है, ठीक, 15 भी है, 16 भी है, और 17 भी है, और 20 भी है। ठीक, मिल गया। अब इसका मान तो निकल आया, अब इसका मान निकालना है। तो क्या क्या मिल रहा है, बस वही लिखना है। 8 मिल रहा है और 15 मिल रहा है, बस। ठीक, आगे चलते हैं। तो भैया, वाहक चिह्न किसे कहते हैं। वाहक चिह्न जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक में से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक, समझ में आया भैया। तो वीडियो यहाँ तक अगर देख लियो हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलना भैया, ये तो बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। log 6 इक्वल 6 12 96 का मान कितना होगा। तो पहले तो ये निकाल लो, ये किसका है, किसका पावर करने पर ये इतना आता है। तो देखो log है इतना है, तो 12, देखो 12 96 इक्वल टू किसके बराबर है, ये 6 की पावर 4। हाँ, तो अब log आएगा, log 6 बराबर 112 96 इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 6 बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुपात का क्या अर्थ है, क्या है अनुपात, क्या है, दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं।
तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अनुपात क्या है? अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित कीजिए। तो भैया 90 पैसे हैं, 90 पैसे लिख लो, अनुपात का चिन्ह लगा लो। अब 9 रुपए हैं, तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 9 रुपए में 900 पैसे। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और कटेगा, काटो। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 0, 1:9। आगे बढ़ते हैं। ठीक, समानुपात किसे कहते हैं? यदि 4 राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइक करो जल्दी से यार, संख्या बहुत कम है तुम लोगों की। लाइक करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब तो करना भूलना भी मत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समानुपात के भेद बताइए। समानुपात 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल समानुपात और एक मिश्र समानुपात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुलोम या अनुक्रमानुपाती का क्या अर्थ है? ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। ठीक, मिश्र समानुपात किसे कहते हैं? जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरल ब्याज तथा मूलधन को समझाइए। तो भैया पहले सरल ब्याज समझ लीजिए। वह धन जो पूंजी के स्वामी को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त होता है उसे सरल ब्याज कहते हैं या कहलाता है। ब्याज मूलधन क्या है? तो मूलधन भैया जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। ठीक, मिश्र धन को समझाइए। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धन राशि को मिश्र धन कहते हैं। धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। दर किसे कहते हैं? 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 80 का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 80 का, ठीक, 1 रुपए का 1 माह बराबर 1 रुपया है, 1 महीना में कितना होगा? तो 0.02 हो जाएगा, भाग दे के देख लो। ठीक, तो 80 रुपए का 1 महीने का ब्याज, तो 0.02 गुणते 80। ठीक, कर दो गुणा, 2 अट्ठे 16, 2 अंक के बाद दशमलव है, लगा दो 1.6। अब गुणते अभी 5 महीने के बाकी है ना, तो 16 पंचे 80, 1 अंक के बाद दशमलव 8 बचा, तो हमारा आंसर आएगा 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 750 रुपये का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 750 रुपये हैं। ठीक, अब इसका 5 वर्ष की दर से 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो काट दो, 4 से काटो डायरेक्ट, 4 25 हम में 100 और 25 तियाँ
75 30 गुणते 5 कितना होगा, 5 तिहाई 15 मतलब 150। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? यदि पहली ब्याज यदि पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक। प्रश्न, 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% चक्रवृद्धि 3% वार्षिक दर से 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? देखो भैया, साधारण ब्याज पूछे हैं, 100 रुपया है, 2 वर्ष का पूछे हैं, 3% बटे 100, 100 से 100 काट दिया, कितना हो गया 6 आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो भैया 400 ठीक गुणते 3 गुणते 5 बटे 100 ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20, 20 तीन 60 आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना होगा? तो वही सूत्र लगाओ, 45 = P इंटू 2 इंटू 5/100। तो काट दो, 5 दूना 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये 45, 1 जीरो और लगा दो, हो गया। ठीक, मतलब 450 तुम्हारा आंसर आएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 3 वर्ष साधारण ब्याज होगा? ब्याज 60 रुपये होगा। तो देखो इसमें दर पूछे हैं, हाँ 60 रुपये है इसका SI, और 200 रुपये है इसका प्रिंसिपल, और 3 वर्ष है, R पूछा हुआ है। ठीक, हाँ इसको कोने लगाओ। उसके बाद 100, 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना 6 कट गया, ये दोनों भी कितना आया 10 आंसर, 10% होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपये होगा? अब समय पूछ लिए भैया, वही सूत्र लगाओ। देखो ब्याज दर कितना है 90 इक्वल टू 300 गुणते 6 गुणते समय मतलब T/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 6 से काट दो, 6 पंचे 30, समय कितना आ गया 5 वर्ष। समझ में आया? 81 का 9 आधार पर लघु गुणक क्या होगा? तो देखो 81 है, log 9 81 = 9 स्क्वायर होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। ठीक, log 6 12 और 96 बराबर 4 का घातांक कितना होगा? 6 की पावर 4 = 1296। ठीक, log a की पावर 2x + 4 और log 256, तो x का मान पूछे हैं भैया, तो इसमें क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप log बराबर करो। ठीक, ये किसका होगा? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 64 चौका 256 होगा। ठीक,
तो इधर गुणा हो जाएगा, जो हो जाएगा यक्स प्लस 4 इक्वल टू 8, तो यक्स बराबर 4। लघुगणक को परिभाषित कीजिए। यदि तीन राशियां a, यक्स और यन किसी प्रकार संबंधित हों कि a की पावर यक्स इक्वल टू यन, तो यक्स को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं तथा इसे log a n बराबर यक्स के रूप में लिखा जाता है। शेयर का क्या अर्थ है? पूंजी को प्राप्त सामान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंशधारी कौन होता है? शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। ठीक। सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक क्या होता है? सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक होता है ये उल्टा यू। संघ समुच्चय का प्रतीक क्या होता है? ये। ठीक। आगे देखो, समुच्चय प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं? समुच्चय प्रदर्शन, समुच्चय निर्माण विधि, सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि, सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। ठीक। यदि a बराबर 6, 8, 11 और b बराबर 5, 11 तो सर्वनिष्ठ विधि ज्ञात कीजिए। a सर्वनिष्ठ, b बराबर क्या होगा? देखो इसमें क्या है, 11 मिल रहा है, हाँ, और इसमें भी 11 मिल रहा है, तो मतलब a सर्वनिष्ठ, b बराबर 11 आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो यक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में यक्स प्लस 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो भैया सबसे पहले आप क्या करें, ऐसे लिख लें यक्स, ठीक, यक्स प्लस 3, हाँ ऐसे को बना लें, फिर यक्स स्क्वायर, फिर प्लस 8 यक्स प्लस 17 हो गया। अब यक्स प्लस 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स से ज़्यादा ना हो, यक्स एकंदम यक्स। ठीक। अब गुणा कर दें तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x, ओके 3x हो गया। अब देखो, अब 3x हो गया, घटा दो यक्स से, यक्स स्क्वायर कैंसिल, 8 में से 3 गए 5x, अब नीचे आ गया 17, तो 5x प्लस 17 हो गया, तो 5 से x प्लस 3 में गुणा कर दो, 5x प्लस 17, तो 5x प्लस 15 भी हो जाएगा गुणा करने पे, तो 17 में से 5 गए, 15 गए 2। ठीक। भागफल, यक्स भागफल बराबर यक्स प्लस 5 और शेषफल बराबर 2। ठीक है। बताइए a बराबर b है या नहीं। यदि a इक्वल टू ये दिया गया हो 2, 4, 6, 8, 10 और b बराबर x अनुपात इतना, देखो ज्ञात करना है तो ज्ञात करते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 कामा b बराबर 2, 4, 6, 8, 10, मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक। दोनों बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो समुच्चय a बराबर ए बी सी, ठीक, समुच्चय a बराबर ए बी सी और b बराबर बी सी ए डी, तो a b बराबर क्या होगा और b a बराबर क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो a समस्त अवयव b में भी उपलब्ध हैं, ठीक, तो a अर्थात b है
और बी के समस्त अवयव ए में उपलब्ध नहीं है तो बी बी और समुच्चय ए अर्थात नहीं है। ठीक, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो भैया लिख लो, जोड़ो पहले 40, 50, 78 सॉरी 40, 50, 68, 70, 72 मतलब 300। 300 भागे 5 काट दो, 3 छंग 5 छंग 30, 60 आएगा। इसका माध्य 60। किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपये हैं। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य क्या होगा, देखो जोड़ो पहले। कुल मजदूरी कितनी है, 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86। जब इसको आप जोड़ देंगे तो पूरा आएगा 1320। ठीक, कितने लोग हैं, 15, काट दो, 15 अट्ठे 120। ठीक, फिर 15 अट्ठे 120 बराबर 88। आगे बढ़ते हैं। माध्यिका क्या है, तो आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी आंकड़े हैं, देखो 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155। इसको आरोही क्रम में लिख दो, मतलब बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखो। 143 हो गया। ठीक, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 155। तो इस 7 हैं, देखो गिन लो, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। सातों को कौन सा आएगा, से इस माध्यिका का मान होता है 7 n प्लस 1/2वें पद का मान, मतलब 7 प्लस 1/2 बराबर 4। देखो आया। चौथा पद तुम्हारा क्या है, देख लो। 1 2 3 4, चौथा पद तुम्हारा क्या है, 151 तुम्हारा चौथा पद है। इट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या है, 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 20, 12, 10, 12। ओके, और दूसरे में पहले में क्या आएगा, दूसरे में पहले में क्या आएगा, 1 2 3 4। ठीक, यही संख्या ज़्यादा लग रही है। और इसमें कौन सा है, 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 33, 28, 38, मतलब ये 38 वाला। 1 2 3 4। समझ में आया, बहुलक मतलब जिसकी संख्या अधिक हो। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य के आयतन का मापन किसमें किया जाता है। द्रव्य के आयतन का मापन भैया लीटर में किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई 5 मीटर हो तो आयतन बराबर
लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। देखो क्षेत्रफल कितना है 48 है, गुणित उसकी ऊंचाई, ठीक। आयतन ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ऊंचाई सी 3 है, तो क्षेत्रफल बराबर आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना हुआ 48 गुणते 5, 5 अट्ठे 40 की जीरो हासिल आए 4, 5 चौके 20 और 4 24, ठीक। हाँ अब ये वाले में आते हैं। इसमें दिया गया है पार्श्व आकृति में ओ, ये वाला ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी और बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ए सी और बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं तथा कोण ए ओ बी कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण 240 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी बराबर 1/2, तो 1/2 गुणते 240, तो काट दो 120 हो गया, ठीक। अर्धवृत्त का अंश माप, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होगा? अर्धवृत्त का अंश माप 180 होगा, 180 होगा, ठीक। अर्धवृत्त में बने कोण की माप कितनी होती है? तो अर्धवृत्त में बने कोण की माप 90 अंश होती है। छेदक रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। देखा या ऐसे, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 33, 137, 150, 148, 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर अभी अभी बताए थे, क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 हो गया। मतलब क्या होगा, एक इसको एक क्रम में लगा लो सबको, ठीक। क्रम में लगाओगे तो 8 और 1 9, 9 के आधा 4.5, तो इसी के बीच में आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P के वृत्तर की स्पर्श रेखा खींचिए, रचनात्मक खींचिए। हाँ देखो ऐसा खींचना है, कैसा? ऐसा। वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है तो एक रेखा खींच लीजिए इसे। अतः स्पर्श रेखा निम्न बिंदु, ये R हो गया, ये Q हो गया, ये C हो गया, ये इधर, ये ऐसे रेखा बन जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और इधर ये T हो गया, ये P हो गया और ये S हो गया। तो कोण PR PQR, कोण PQR, ठीक। कोण QPT, कोण QPT। अब देखो इसमें इसका मान ज्ञात करना है। गुणे में घातें जुड़ती हैं, ठीक। जोड़ दो 5 4 9, ठीक। 9 में से 9 गए, कुछ नहीं, कितना बचा? 3 की पावर 2 = 9, ओके। 4/x² - xy² बटे इतना का मान एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो एक बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? x
प्लस वाई बटे 3, ठीक। और फिर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, हो गया। log 10 है, देखो log 10 और एक हो गया log 10 1 इक्वल टू 10 अंश बराबर एक आंसर। आगे बढ़, एक आंसर नहीं एक, और 10 की पावर एक फिर इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, शेयर लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? तो लाभांश शेयर के प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है, ठीक। समुच्चय, यदि समुच्चय A बराबर 2 3 5 7 9 11 13 और B बराबर 1 5 9 13 17 21 हो तो समुच्चय A सार्वनिक और B का मान ज्ञात कीजिए। A बराबर A का A में क्या आएगा, देखो A बराबर, इसमें 2 है, इसमें है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 9, इसमें 9, 11 11 12 12, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ओके। B का मान लिख लो। अब देखो जो जो मिल रहा है लिख लो, जो मिले वो भी लिखो, जो ना मिले, जो मिल रहा है उसे लिखो। A में 5, B में 5, A में 9, B में 9, A में 13, B में 13 आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 9a² माइनस 24a प्लस 18a² को 3a से भाग देना है। तो देखो 3a से कैसे भाग दोगे, तो पहले लिख लो, ठीक। इसको तो दे ही लोगे यार, इसको क्या बताना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बनाइए। तो देखो 2 घंटे हैं, ठीक। यार ये चल क्या ही नहीं रहा है। 2 घंटे में कितने मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, ठीक। 2 घंटे में 120 मिनट प्लस 15 मिनट अनुपात 45, ठीक। इनको दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 135 मिनट अनुपात 45, कटेगा, काट दो। 45 एकम 45, 45 नहीं है 135, इट्स योर आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा? तो इसका सबसे आसान है SI बराबर PRT/100। तो SI बराबर कितना है 4125 इज इक्वल टू 7500 इंटू 11 इंटू T/100। काट लो इसको, इस 2 जीरो 2 जीरो गया, देखो 11 से काटो 11 यहाँ 33 33, और यहाँ कितना बचा, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 8, 11 सते 77, 77 में से 82 में से 77 गए, 12 में 7 गए 5, तो 11 बचे 55 हो गया, ठीक। अब 75 से कटेगा, 25 से काट दो, तो 25 3 75, ठीक। और 25 से यहाँ काटो, 25 दूना 25 इकन्ना 25, कितना बचा 2 और इधर 1, 125, 25
चौका 125 पंचे 125, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15 आंसर। तो इसका लघुगणक क्या होगा? इतना इज इक्वल टू 125। तो लॉग log 5 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 3 आंसर। रेखांकित एवं विरल चिह्न में क्या अंतर है? तो देखो, रेखांकित चिह्न जब रेखित चिह्न के बाएं किनारे की तरफ दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं तथा रेखाओं के बीच AC पे शब्द लिख दिए जाते हैं तो ऐसे चिह्न को रेखांकित चिह्न कहते हैं। तो जिसकी राशि धारित खाते में ही जाती है, ठीक। विरल चेक क्या है? इस चेक को किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जाए तो वह व्यक्ति बैंक से जाकर खाते से पैसा निकाल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, 8 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 19, ठीक। अब इसका क्या होगा? इसका गुणा हो जाएगा, इसका और इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 11 अट्ठे 112 ना, 11 अट्ठे 144, सॉरी नहीं 18 अट्ठे 144, इधर ये हटेगा तो x बराबर 12। या कभी कभी भूल जाता हूँ, थोड़ा टेंशन बनी रहती है ना दिमाग में, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु को स्पर्श करती रेखा। तो भैया एक वृत्त ऐसे खींचो, ओके, उस पर एक रेखा ऐसे खींच लो, यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ P लिख दो, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा? देखो भैया, देखो इधर, देखो इधर, ये है A, ये है B, A माइनस B देखना है, ठीक। इसमें क्या है? इसमें 2 3 5, इसमें 5 7 3 है। हाँ, इसमें क्या क्या मिला है? ये गया, ये और ये गया, A माइनस B बराबर 2। मतलब 2 ही तो मिल रहे हैं ना, इसलिए 2। देखो आगे का, देखो 3 से कटो, 3 चौके 12, 3 9 27, ठीक। ओके, और फिर 7 एकम 7, 7 2 14। अब कुछ कटेगा? ये हो गया 8/9। अब काट दो 9 9 9 5 45। फिर किसे कटेगा? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 1 5 2, 2 दूना 4, मतलब ये हो गया। ये क्या लिखोगे? 8/9 धन 1/1, ये हो गया 90। इसको जोड़ दो, 80 प्लस 9, 90 आंसर, ठीक। आगे चलते हैं। इसका इसका गुणा, इसका गुणा, तो 12 भागे 9 गुणते 16 कर दो, 3 त्रिका 9, 3 चौके 9 हो गया 12, ठीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसका देखो, ये करना है। देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 10, आदि अंत का कर गुणा, खंड दुई कर ले, अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या हो।
10 सेकंड 10 और 10 5 दूनी 10, 5 में से दोगे 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक, माइनस 10 हो जाएगा। ओके, इसमें कॉमन ले लो, एक एक्स हो गया, तो यहाँ बचा ए एक्स प्लस 5, उसके बाद यहाँ कॉमन क्या लोगे 2, यहाँ कॉमन क्या लोगे 2, ये हो गया एक्स माइनस माइनस है माइनस माइनस प्लस 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स प्लस 5, ठीक, क्वेश्चन 1, दूसरे में एक्स माइनस आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर ऊंचाई और इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 6, ऊंचाई कितना है 2.5, चौड़ाई की, हाँ मोटाई कितना है, ये सेंटीमीटर में 100 से भाग दे दोगे तो हो जाएगा दशमलव इतना। तो गुणा करो, 25 छक्का 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, दशमलव है 1 दशमलव और 1 अंक बाद 25 25 में 225, 2 लग गया, ठीक आंसर। देखो 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। हम कह रहे हैं 9 5 9 45 45 5 49/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो ये हो गया कितना, इसका इसका गुणा इधर हो गया, ठीक, कितना हो गया 42 गुणते 49, हाँ बटे 5 ना, हाँ देखो जो कटे काट दो, तो 42 साफ साफ लिख लें, 42 गुणते 5/49, ठीक, काटो 7 छः 7 छः 42 7 7 49, 5 6 30 और 7, 7 से भाग दो, 7 1 7 4 28, तो यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 30 भागे 7, 7 3 7 4 28, यहाँ हो गया 2/7। ओके, चलो आगे। 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया 4x² प्लस 12x 4x² प्लस 12xy में देखो 12x है, 12xy इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3y, हाँ, इसको हटा दो तो कितना होगा 2 2 ही हो गया, ये जो वर्ग बनता है इहो को वर्ग कह दे तो 3y² बराबर 9y², ठीक। ऋण पत्र किसे कहते हैं। कंपनियां अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए शेयर के अतिरिक्त ऋण पत्र भी जारी करती हैं। ये ऋण पत्र आम जनता से जिनमें शेयर धारक भी शामिल हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। तो कंपनी एक निश्चित अवधि के ऋण लेती है और इस पर निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज अदा करती है।
अवधि पूर्ण होने के बाद धारक को उनसे लिया गया ऋण ब्याज सहित कंपनी वापस कर देती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉग 12 दो पद। ठीक, देखो एक है निम्नलिखित को log 2 तथा log 3 के पदों में विभक्त करें। तो 12 है, देखो log 12 है, हाँ log 12 की पावर 2 इक्वल टू इधर 2 इधर ले लो 2 log 11 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 12 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 तीन 12 तो 2 log 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा इतने के बाद 2 देखो क्या हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 log 2 प्लस 2 log 3 आंसर। आगे बढ़ते हैं। log 16/27 को लिखना है तो कैसे करोगे, देखो log 16 16 16/27 तो इसका खंड क्या होगा इक्वल टू देखो खंड देखते हैं। इसका खंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो जाएगा log 2 की पावर 4 और यहाँ 3 इसको क्या कहेंगे log 2 की पावर 4 माइनस log 3 की पावर 3 की पावर 3 इसको क्या लिखेंगे 4 log 2 माइनस 3 log 3 आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो 5 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2 कोष्ठक 5 की पावर 1/2 फिर कोष्ठक माइनस 3 की पावर 1/2 का मान। तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी यही सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे रख दो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2। ओके, क्या हो जाएगा आधा ये आधा ये आधा आधा एक हो जाता है ना तो 5 माइनस 3 इक्वल टू। देखो देखो इसमें सवाल है 1 से 50 तक संख्याओं का योग तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n 50 फिर 50 और 51/2 काट दो 25 हो गया। ठीक, 25 51 25 की 5 हासिल है 2 25 पंचे 125 और 2 27। ठीक, log 3 और 0 9। ठीक है, इसका मान बताना है तो भैया log 3 0 9 का मान बताइए। इसका मान हो जाएगा log 3 0 9 इक्वल टू log 3 पॉइंट स्क्वायर। ओके, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, अब इक्वल टू 2 log 3 पावर 3 मतलब 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। यक्स की पावर a माइनस बी इंटू यक्स की पावर b माइनस सी यक्स की पावर c माइनस ए का मान।
देखो सारे हर बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक, इतना हो गया। अभी क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 0, कट जाएगा ना सब, तो यक्स की पावर 0 इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 3,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो माह दिया है, ठीक है, इसको वर्ष में बदल देंगे। 3,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ये ऊपर 18 लिखो बटे 12 कर दो। 3 जीरो से 2 जीरो कट गया, कुछ कटेगा, हाँ, 6 दूनी 12, अच्छा त्रिक 18, 2 से और कटेगा, हाँ कटेगा, 2 और ये 15। ठीक, तो 15, ये 5 और ये 3, 15, 5 और 3, देखो 15 गुणते 5 गुणते 3 कितना होगा, 15 पचे 75, 75 200, मतलब 15 15 में 225 आंसर। देखो इसमें कहे हैं किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर, मतलब एक यहाँ है एक यहाँ है, 2, देखो ये 2 ही तो कर दें, 1 2 ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 25 रुपए वाले शेयरों में 2,500 रुपए की पूंजी लगाता है। जब शेयर का मूल्य 30 रुपए हो जाता है, बेच देता है, तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। देखो 2,500 रुपए था इसका मूल्य, ठीक, 2,500 बटे 25, मतलब एक से एक मूल्य हो गया 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये हो गया। अब लाभ बराबर 100 गुणते 5 बराबर 500 आंसर। आगे प्रश्न, वृत्त का केंद्र O है, यदि ए पी बी बराबर 300 अंश, तो एक ओ बराबर कितना होगा। तो ए पी और बी, ए पी बी बराबर 30, तो ए ओ बी बराबर 60 अंश। देख, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता। तो भैया चालू खाते में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले जाते हैं, तो वह सामग्री कितनी हो जाएगी। ठीक, तो भैया वह सामग्री कितनी हो जाएगी, तो इसका अनुपात बना लो। 100 अनुपात है, मतलब 300 थे 200 चले गए, कितने बचा, 2 ही तो हुआ ना। 300 समानुपात 15 अनुपात यक्स। ठीक, इसका इसका गुणा हो जाएगा, इसका इसका गुणा हो जाएगा, मतलब 15 गुणते 300 बटे 100, 2 जीरो जीरो कट गया, 15 तियाँ 45 आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो 14 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर में 3x+3 से भाग देना है, ये तो आप लोग दे लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो भैया 10, इसमें लिखे हैं 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। एक बार आप पहले 10 वर्ष का 10,000 रुपये का आप वो निकाल लीजिए। 10,000 गुणते
10% है ना, तो ऊपर हो जाएगा 11 गुणते 11/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 के दाम में 121 और यहाँ डबल जीरो हो गया, 121 डबल जीरो। ठीक, अब क्या होगा, अब साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 10,000 गुणते 10 गुणते 2/100, इसका ब्याज निकाल। 2 जीरो खत्म, 100 जीरो 2, 2 ट्रिपल जीरो मतलब 2,000। अब देखो अंतर घटा दो, 12100। ठीक, अब 2,000 इसमें से घटा भी दो, कितना आ गया, 00101, मतलब 10,100 आ गया ना अंतर, इतना रुपए। देखो यक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/a इंटू यक्स माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/a इंटू यक्स माइनस 1, इसका गुणा कर दो अंदर, तो ए यक्स स्क्वायर माइनस यक्स ए एक्स प्लस यक्स स्क्वायर यक्स बटे ए माइनस 1। ठीक, यक्स इंटू यक्स माइनस ए प्लस 1/a इंटू यक्स माइनस ए। ठीक, यक्स माइनस ए इंटू यक्स प्लस 1/a। आगे आगे चलते हैं। तो चित्र में दिए चित्र में ए बी वृत्त को पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण कोण पी क्यू आर बराबर 80 अंश और कोण पी आर क्यू बराबर 30 अंश है। कोण आर पी बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो देखो क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अंतः कोण 180 अंश होता है। ठीक, 180 अंश होता है, तो अतः 180 अंश में से आप ये दोनों घटा दो, 180 माइनस 80 और ये कितना हो गया, 80 और 30 110। घटा दो जीरो, ये 7 आ गया होगा। ठीक है, तो तथा पी क्यू आर बराबर एवं कोण आर पी बी समांतर होते हैं, अतः कोण पी क्यू आर 70 अंश होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, ये अतिलघु उत्तरी का सेशन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।